सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम यू अगेन। आज फिर से हम कुछ MCQs लेकर आए हैं जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, मास कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है। कुछ इन प्रॉब्लम्स को लेकर भी हम MCQs लेकर आए हैं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन को हम देखते हैं कि भाई बच्चे होते हैं कि इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि ये बहुत टफ है, लेकिन ये कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप इसको पे थोड़ा ध्यान दे लोगे तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो, और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बिना कुछ देरी करते हुए चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। भाई ये कह रहा है कि एक सर्कल है, तो यहाँ पे ये रेडियस है। ये कह रहा है कि जब ये रेडियस यहाँ से ये हाफ सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेता है तो उसने कितना पाथ कवर किया डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। तो आप खुद बता सकते हो। तो ये डिस्प्लेसमेंट टोटल हुआ, तो क्या हो गया, आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। तो हमारे ऑप्शन में किस में 2r है, सी में। तो हमारा ऑप्शन सी राइट होता है। ए बी और डी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई अप पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल। भाई हाफ के बाद में तो ये पूरा डायमीटर बन जाएगा ना, तो एक डायमीटर में आर प्लस आर टू आर हो जाएगा। वही हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू MCQ नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सेम टाइम। तो इसमें कह रहा है कि भाई कौन सी चीज़ इनमें से जीरो हो सकती है जब वो मोशन में होती है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। देखो इसका एग्जांपल हम लेंगे अपने स्पोर्ट्स के फील्ड में ही। ये हमारा ट्रैक है, कुछ ऐसे करके होता है ना ये। तो एक एथलीट यहाँ से रनिंग करता है, ये 400 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्ट। तो ये उसने रनिंग की पूरी कंप्लीट, और वो यहाँ पे 400 मीटर पर आने के बाद में रुक गया। तो उसमें ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, 0 मीटर पर सेकंड उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो लेकिन अगर हम पूछे कि डिस्टेंस कितना है, तो उसका डिस्टेंस 400 मीटर है। ठीक है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता। तो इसका आंसर हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट की और बातें डिस्कस कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा एरो से डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी और स्पीड दोनों की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में मेज़र करते हैं और डिस्टेंस भी। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड इनकी ऐसा यूनिट्स होती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू MCQ नंबर 3। MCQ नंबर 3 है द एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स। भाई ये कह रहा है कि एक ग्राफ है जो शो कर रहा है, एक तरफ एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन शो कर रहा है इधर, और इधर टाइम। तो हमें पता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। फाइनल वेलोसिटी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारा कौन से ऑप्शन में चेंज इन वेलोसिटी है, फोर्थ में। अगर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता तो वही एक ही बात थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। और यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये आ गया इसके बीच का रिलेशन। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, हमने डिस्कस किया भाई, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। चेंज इन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में जो चेंज आता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फोर्स एक्टिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है,
इनके बारे में इतनी हमारे जो नॉलेज है इतनी बहुत है। हमें थोड़ा हम हर पॉइंट को एक्सप्लेन करके चलते हैं। ये हमारा पहले से ही एक फंडा बना हुआ है, तो हम हर एक पॉइंट को एक बार एक्सप्लेन ज़रूर करते हैं कि भाई कौन से पॉइंट में क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है, तो थोड़ा एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं MCQ नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ। भाई इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक यूनिट नहीं है लेंथ की। देखो नॉर्मली हमें पता है लेंथ मेजर होती है मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, है ना, फीट्स में, लेकिन फीट्स नहीं लिखेंगे, मीटर सेंटीमीटर में होती है ना। तो मीटर सेंटीमीटर में एक लेंथ मेजर होती है, लेकिन हमने उनसे अलग लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ। भाई इनमें से कौन सी यूनिट नहीं है लेंथ की। तो ऑप्शन ए है एंगस्ट्रोम, 2 है लाइट ईयर, 3 है पार्सेक, 4 है जूलियन ईयर। तो इनमें से आपको राइट आंसर चूज़ करना है और बताना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जूलियन ईयर, क्योंकि जूलियन ईयर क्या होता है कि ये हमारे ईयर के सिस्टम को मेज़र करता है कि 365 डेज होते हैं जो एक ईयर में, ये उसको मेज़र करता है। इसमें कोई हम डिस्टेंस मेज़र नहीं करते। ठीक है, 1 जूलियन इक्वल होता है 1 ईयर के। और एक जूलियन में हम बोल सकते हैं कि 365 डेज होते हैं। ठीक है, जो हमारा पारसेक है इसको भी हम अब डिफाइन करते हुए चलेंगे कि जो हमारा पारसेक है वो तो क्या होता है। तो इसमें 1 पारसेक में हमारे 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं। ठीक है, ये खगोलीय बॉडी होती है। जैसे हमारे आकाश में सौरमंडल में बहुत सारे खगोल पिंड घूमते रहते हैं ना, तो उनके बीच के डिस्टेंस को मेज़र करते हैं हम पारसेक के द्वारा। अरे हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे खगोलीय पिंड है, वो घूमते रहते हैं, है ना। तो उन पिंड्स के जो आपस में जो डिस्टेंस है उन पिंडों के, जैसे ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें एक पिंड यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे हैं। तो इनके बीच के डिस्टेंस को मेज़र करते हैं पारसेक के द्वारा। ठीक है, और लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर में एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं। एक लाइट ईयर्स में होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, और ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन ईयर। भाई जो लाइट है जो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसका पता है हमें लाइट ईयर के द्वारा पता चलता है। और जो हमारा एंगस्ट्रोम है इसका क्या होता है, इसमें सबसे पहली बात 10⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ को मेज़र करता है। तो बेटा ये तो मेजरमेंट करते हैं, लेकिन जूलियन ईयर कभी भी एक में लेंथ को मेज़र नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, हमने फर्दर तीनों पॉइंट्स को भी डिस्क्राइब कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू MCQ नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। भाई इसमें पूछ रहा है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी नहीं है, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है। हमें पता है वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन टॉर्क एक रोटेशनल फोर्स है, और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी टॉर्क क्या होती है, टॉर्क एक रोटेशनल फोर्स होती है। एक रोटेशन एक एक्सिस के चारों तरफ लगने वाली फोर्स होती है, ये वाली फोर्स होती है जो एक एक्सिस के चारों तरफ लगती है। लाइक आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, एक डोर का एग्जांपल। जैसे हम डोर को, दरवाजे को ओपन करते हैं ना, तो वो एक एक्सिस के चारों तरफ ही वर्क करता रहता है ना। जो भी चीज़ एक एक्सिस के चारों तरफ वर्क कर रही है वो हमारा टॉर्क होता है। जो भी फोर्स हमारी एक एक्सिस के चारों तरफ लगती है तो वो टॉर्क का एग्जांपल है। वॉल्यूम वॉल्यूम वर्क वॉल्यूम हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्यों है, क्योंकि इन पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, और बस इतनी इतनी बात ठीक है इसके लिए। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू MCQ नंबर 6। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसमें हम देखते हैं कि भाई अ स्टूडेंट रनिंग इन अ ट्रैक। भाई एक स्टूडेंट है रनिंग कर रहा है ट्रैक में, मीट स्टार्ट और रन बाई रीच 200 मीटर इन 30 सेकेंड। उसने सबसे पहले क्या किया, 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया कितनी देर में, 30 सेकेंड में। ठीक है, ये लड़की है। ठीक है,
सी देन रन 300 मीटर इन 30 सेकेंड। फिर उसने क्या किया, 300 मीटर कवर किया 30 सेकेंड में। सेम भाई उसका डिस्टेंस सेम है और डिस्टेंस उसने ज़्यादा कवर किया और टाइम सेम है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। और हमसे पूछा है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी स्पीड है, ये हमें डिस्टेंस भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। तो इनिशियल को निकालने के लिए हम जो हमारी u है उसको रखेंगे 200/30। तो इसको जब हम कट करेंगे हमें मिलेगा 6.67 मीटर, ठीक है। और इसके बाद में हम ऐसे ही v को भी निकाल लेंगे, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है उसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी में है 300 और 30, 300/30। तो कट करेंगे तो हमें 10 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a = v क्या आया हमारा 10 माइनस u क्या है हमारा 6.67 है ना, अपॉन टाइम कितना है 30 मिनट्स। तो इसके बाद हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा, इसको 10 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और 3.33 आई थिंक, अपॉन यस यही आएगा अपॉन 30, ठीक है। इसको जब हम कट करेंगे 3 से, ये आ जाएगा 1.11/3 और 3 से 1.11 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर आएगा 0.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमारा 3 ऑप्शन है। तो हमारे इसमें आंसर क्या आया, इसमें हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो 1, 2 और 4 है वो हमारे गलत हो जाएंगे और हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। हमने बहुत ये एक्सप्लेन किया है, मीन्स एक तरीके से स्क्रीन फुल हो गई है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, बार बार एक बार स्टॉप करने के बाद दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 3 राइट है। अब बात करते हैं MCQ नंबर 7 की। द फॉर्मूला ऑफ वेट इज़, भाई इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा वेट होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको पता होगा। जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, उसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में MA दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में MG दिया हुआ है, 3 में FS दिया हुआ है, या फिर ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है। भाई MA का तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। MG का होता है वेट और FS का होता है वर्क डन, है ना। जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। तो बेटा हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा वेट का फॉर्मूला होता है, वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, क्योंकि वेट हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है और हम जब मास में ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा वेट आ जाता है। वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है और जो हमारा मास होता है उसकी ऐसा यूनिट केजी होती है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इतनी बात आपके लिए इनफ है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है MCQ नंबर 8, एग्जीक्यूशन इन डिस्कस थ्रो इज़ एन एग्जाम्पल हो। भाई अगर हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं डिस्कस थ्रो के साथ में सर्कल के अंदर, तो वो कौन से मोशन का एग्जाम्पल है, रोटेटरी का, कर्वीलिनियर का, या रेक्टिलिनियर का, या फिर नन ऑफ दिस का। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो वो हमारा रोटेटरी मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि रोटेटरी मोशन क्या होता है, जिसमें हमारा एक एक्सिस फिक्स होता है और उसके चारों तरफ ये मूवमेंट होती है ना। एक्सिस के चारों तरफ होने वाली मूवमेंट को ही हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे ये हमारा सन है और हमारी ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ घूम रही है, तो ये एक रोटेटरी मोशन है, ठीक है। कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, कर्वीलिनियर में एक कर्व में मूवमेंट होगी। जैसे हमने जेवलिन को थ्रो किया, बास्केट को थ्रो किया, ये सब हमारे किसके एग्जांपल है, रेक्टिलिनियर मोशन के हैं, ठीक है। कर्वीलिनियर के हैं। और रेक्टिलिनियर में जैसे हमने 100 मीटर स्प्रिंट लगाई एक स्ट्रेट लाइन में, ये हमारा रेक्टिलिनियर मोशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। जेवलिन को अगर हम थ्रो कर रहे हैं कर्व में या फिर हाई जंप में, जब हम बार के ऊपर से बार को क्लियर कर रहे हैं, तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं कर्वीलिनियर मोशन के, ठीक है। और फोर्थ तो है ही नहीं इसमें, नन ऑफ दिस का तो बाद कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। अब बात आती है MCQ नंबर 9 की। टाइप ऑफ
ट्रांसलेटरी मोशन इज़। भाई इसमें सबसे पहले ठीक कर लेंगे, जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, इसमें हम लिखेंगे 1 एंड 2। इसको एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसके टाइप्स पूछे हैं, क्या रेक्टिलीनियर है, जी बिल्कुल है। कर्विलीनियर है, जी बिल्कुल है। रोटेटरी मोशन है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमारे ट्रांसलेटरी मोशन होते हैं वे 2 टाइप्स के होते हैं, रेक्टिलीनियर, कर्विलीनियर। रेक्टिलीनियर में मूवमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी, कर्विलीनियर में हमेशा कर्व में होगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्क्राइब किया है। रोटेटरी में हमेशा एक सर्कल में होगी और एक फिक्स पॉइंट, एक एक्सिस बीच में होगा। अगर हम बॉल डाल रहे हैं क्रिकेट में अपने आर्म को पूरा रोटेट करके, तो वो भी इसका एग्जांपल है। अगर हम रनिंग कर रहे हैं पैरों से, तो हमारे पैर भी तो एक एक्सिस के चारों तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो भी हमारा रोटेटरी मोशन हो रहा है ना। तो जहाँ पे भी एक एक्सिस के चारों तरफ मूवमेंट होगी वो आपका रोटेटरी मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। अब चलते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू की तरफ, जो है फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज। तो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड को निकालने के लिए। तो ऑप्शन 1 है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, बी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 4 है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका होता है, स्पीड का होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका होता है, वेलोसिटी का होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका होता है, एक्सीलरेशन का होता है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी ये और इनिशियल वेलोसिटी ये चेंज इन वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बचा गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन होगा, ठीक है। तो आपको ये एमसीक्यू कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। हमारी वीडियोस के बारे में अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर हमें राय ज़रूर दें। ओके ओके, नाउ थैंक यू फॉर नाउ, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके।